Hello all, my name is Mahi and you are watching my channel Mahi EduComp. Just subscribe and press the bell icons for further updates. Hello students, welcome you all. Today we start with the second chapter and name of the chapter is customizing and embedding multimedia components in web pages. How you will customize and embed multimedia components in your web pages. So first of all we understand about what is multimedia and what are the learning objectives of this chapter. In this chapter, the students understand the definition of multimedia and what it means to use it and its formats. इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मल्टीमीडिया की डेफिनेशन क्या है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है और इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं. डिस्कवर द काइंड्स ऑफ मीडिया यूज्ड इन मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया के अंदर किस किस तरह की मीडिया का यूज़ किया जाता है एंड अंडरस्टैंड हाउ टू कंबाइन दैम. लर्न अबाउट फॉर्मेट्स ऑफ मल्टीमीडिया. हमारा जो मल्टीमीडिया में मीडिया है किस किस टाइप का है और उसको हम कैसे कंबाइन करते हैं और उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या हैं. Describe the different methods of defining images, video, flash on web pages. डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं जिससे हम इमेज, वीडियो या फ्लैश को डिफाइन कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट मल्टीमीडिया. एज द नेम डिस्क्राइब मल्टीमीडिया, मल्टी प्लस मीडिया. मल्टीमीडिया दो पार्ट से मिलकर बना है. मल्टी प्लस मीडिया. मल्टी मीन्स मैनी एंड मीडिया मीन्स बेसिकली मीडियम, मल्टीपल मीडियम. किन किन मल्टीपल मीडियम से हमारी जो वेबसाइट है या वेब पेज जो हमारा है उसमें किस किस तरह के मीडिया का यूज़ किया गया है. सो मल्टीमीडिया इज़ मैनी थिंग्स रोल्ड इनटू वन. जब बहुत सारे मीडियम्स को, बहुत सारे मीडिया को हम एक ही चीज़ में रोल कर देते हैं तो उसको हम मल्टीमीडिया बोलते हैं. आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स पे, वीडियो गेम्स में, फ़ोन्स में, फ़ोन ऐप्स में, रिटेल कियोस्क में एंड बैंक एटीएम में भी मल्टीमीडिया का यूज़ होता है. There are various graphics used in ATM also. You see in your mobile phone also that different type of media are there in the form of audio, video, images, graphics. In video games also you see various type of graphics, websites which is a collection of audio, video, graphics, animation. So in all forms में हमारा मल्टीमीडिया यूज़ होता है. नाउ मल्टीमीडिया हैज़ बिकम एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ एनी प्रेजेंटेशन. जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आप सिर्फ टेक्स्ट सिर्फ एंटर करेंगे तो वो एक यूजर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा. इस वजह से आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऑडियो भी डालते हैं, वीडियो भी डालते हैं, इमेजेस भी डालते हैं, कुछ ग्राफिक्स भी ऐड करते हैं ताकि जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करे. इसी तरह से ही आपने वेबसाइट्स देखी होंगी. वेबसाइट के अंदर जिस भी वेबसाइट पे सारा और मीडियम्स होते हैं लाइक ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ट्रांजिशंस, तो आप उन वेबसाइट्स को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगी. ये आपके सामने एक वेबसाइट है virtualdub.org. स्टूडेंट्स सी हेयर कि इस वेबसाइट के अंदर कहीं पर भी कोई और इमेजेस या वीडियोस या एनिमेशन, ट्रांजिशंस, ग्राफिक्स कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया. ये सिर्फ एक हमारी टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट है. सो ये थोड़ी सी आपको बोरिंग लगेगी बिकॉज इसके अंदर कोई भी एनिमेशंस नहीं यूज़ हुए, कोई भी आपकी इमेजेस नहीं यूज़ की गई जो थोड़ा सा इस साइट को अट्रैक्टिव बनाए. अगर आपको मैं एक और वेबसाइट दिखाऊं, एक वेबसाइट है स्टोरीज फॉर किड्स स्टूडेंट uk.com. तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे लोगो भी लगाया गया है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लिए अलग से टैब बनाए गए हैं. इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इमेज लगाई गई है फेयरी टेल्स के लिए. सो
इसका मतलब इसके अंदर आपकी एनिमेशंस का भी यूज़ किया गया है। इस पर आप क्लिक करके किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सो ये जो वेबसाइट्स होती हैं, इन वेबसाइट्स पे यूज़र ज़्यादा देर तक इसको व्यू करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अट्रैक्टिव एनिमेशंस, वीडियोस, ऑडियो डाली गई हैं जो यूज़र्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सो मल्टीमीडिया के अंदर जो मीडिया की बात कही गई है, मीडिया मीन्स कि किस किस डिफरेंट मल्टी मीडियम से आपकी वेबसाइट जो होती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। जैसे कि आपका ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, एनिमेशन हो गया, ट्रांजिशन हो गया। सो ये मल्टीमीडिया के अंदर मीडिया का मतलब ये है। Multimedia is the media that uses multiple form of information content and information processing. This is the definition of multimedia. कि multimedia एक ऐसा मीडिया है जो multiple forms of information content का यूज़ करता है and information processing करता है। ये देखिए कौन कौन से मीडियम की बात कही है, टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो एंड इंटरएक्टिविटी। सो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं मल्टीमीडिया की, जिसमें उन्होंने टेक्स्ट की बात कही, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो एंड इंटरएक्टिविटी। कुछ इंटरेक्टिव जिससे कि यूज़र जो है उस वेबसाइट्स पे बहुत देर तक रहे, उस पर वर्क करे, टू इन्फॉर्म और एंटरटेन द यूज़र्स, ताकि आपके जो इन यूज़र्स हैं वो ज़्यादा एंटरटेन हो पाएँ। मल्टीमीडिया ऑल्सो रेफर्स टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू स्टोर एंड एक्सपीरियंस मल्टीमीडिया कंटेंट। मल्टीमीडिया को एक और नाम से ही बोला गया इसके अंदर, जिसका नाम है रिच मीडिया। मल्टीमीडिया मीन्स रिच मीडिया। सो हमने क्या पढ़ा कि मल्टीमीडिया एक ऐसा मीडिया है जो मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट का यूज़ करता है एंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है टू इन्फॉर्म और एंटरटेन द यूज़र्स। और ये हमारा मीडिया बताया गया किस किस फॉर्म में हो सकता है। और मीडिया को एक और नाम से बोला गया इसके अंदर रिच मीडिया। सेकंड आपको बताया गया है कि इसके लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। हार्डवेयर में आपको कंप्यूटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है एंड सॉफ्टवेयर में आपको सिंपल वेब पेजेस, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा सॉफ्टवेयर, सिंपल आपको एक वेब ब्राउज़र चाहिए, सॉरी ब्राउज़र आएगा, आपको एक वेब ब्राउज़र चाहिए। एक कंप्यूटर सिस्टम आपको हार्डवेयर में चाहिए, सॉफ्टवेयर में आपको एक वेब ब्राउज़र चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स इन वेब पेजेस। आप कैसे अपने वेब पेजेस के अंदर मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स को कस्टमाइज या एम्बेड कर सकते हैं। आपका जो मल्टीमीडिया है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में आता है, जैसे कि आपकी होगी पिक्चर्स, म्यूज़िक, साउंड, वीडियो, रिकॉर्ड्स, फिल्म्स, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस। सो अगर आपको अपने मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स को वेब पेजेस में एंटर कराना है तो आपको इसके लिए आपको पिक्चर्स, म्यूज़िक, साउंड, वीडियोस, रिकॉर्ड्स, फिल्म्स, एनिमेशन सब चीज़ें अपनी वेब पेजेस में डालनी पड़ेंगी। जो आजकल मॉडर्न वेब पेजेस हैं उसमें पहले से ही एम्बेड है मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, और जो हमारे मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं वो सपोर्ट करते हैं मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स को। आपने देखा, अभी मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई, एक वर्चुअल टब की वेबसाइट थी जो बिल्कुल टेक्स्ट फॉर्म में थी, और जो हमारी आजकल वेबसाइट्स यूज़ होती है वो पूरी हमारी मल्टीमीडिया एम्बेडेड होती है। आपको पता होगा जो पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे वो हमारे CUI बेस थे, उसमें कुछ भी ग्राफिक्स नहीं होता था। और जो हमारे आज के टाइम की अगर हम बात करें तो जैसे विंडोज़ हमारी हैं, ये यूज़र फ्रेंडली है, उसमें आपका जो इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली है। तो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन मीडिया फाइल्स। सो मल्टीमीडिया के अंदर जो आपकी मीडिया फाइल्स होती हैं उसके अंदर मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स एम्बेड होते हैं। इसके अंदर आपका बताया गया है कि द मोस्ट कॉमन वे टू डिस्कवर द टाइप ऑफ, अगर आपने किसी भी फाइल को देखना है कि ये किस टाइप की फ़ाइल है तो उसके लिए आप पहले फ़ाइल के एक्सटेंशन को चेक करेंगे। जिससे कि आप, जैसे कि आपकी कोई ब्राउज़र की फ़ाइल है, कोई वेब पेज है, तो उसका आपका एक्सटेंशन है .htm और HTML। इसके अलावा हमारी कुछ फाइल एक्सटेंशन .xml भी होती हैं, जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एंड HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड .css एक्सटेंशन हमारी यूज़ होती हैं स्टाइल शीट्स के लिए, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। एंड पिक्चर्स के लिए हमारी जो एक्सटेंशन बताई गई हैं वो GIF है,
ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, पीएनजी हो गया आपका, जेपीजी हो गया। तो ये हमारी जो एक्सटेंशंस हैं इससे हम पता लगा सकते हैं, राइट क्लिक करके अगर आप चेक करेंगे इसकी डिटेल्स तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारी फ़ाइल है वो किस टाइप की है, इमेजेस फॉर्म में है या कोई ब्राउज़र की फ़ाइल है जिसको ब्राउज़र ही कर सकते हैं जिन फाइल्स को, वो HTML है या XML है या CSS है। मल्टीमीडिया की कुछ अपने ऑन फॉर्मेट्स भी हैं लाइक .swf, .wav, .mp3 एंड .mp4। Now we study about what are the advantages of using multimedia on web pages, कि हमारे मल्टीमीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। Since the introduction of the Mosaic web browser in 1993, web designers have added multimedia elements to web pages। जब हमारा स्टार्टिंग में वेब ब्राउज़र आया 1991 के अंदर, तो उसमें हमारा सिर्फ टेक्स्ट ही एम्बेड था। उन वेबसाइट वो जो वेब ब्राउज़र्स थे उसमें कोई इमेजेस नहीं थी, ना कोई और ग्राफिक्स एलिमेंट्स थे। जब 1993 में मोज़ैक वेब ब्राउज़र आया तो उसके अंदर हमारी छोटी छोटी इमेजेस एम्बेड थी। पर आज की अगर हम आपके ब्राउज़र्स की बात करें, हमारा गूगल क्रोम है या मोज़िला फायरफॉक्स है, इसमें बहुत सारे मल्टीमीडिया एलिमेंट्स एम्बेडेड हैं। एडवांटेजेस, सो हमारे मल्टीमीडिया के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला हमारा जो एडवांटेज है दैट इज़ ग्रेटर इमर्जन। हमारा जो मल्टीमीडिया है अगर हम उसको वेब पेज पे डाल रहे हैं तो उससे क्या क्या आपको एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज़ ग्रेटर इमर्जन। अगर आप मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को अपने वेब पेज में डालते हैं तो वो व्यूअर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वीडियो जो होती है वो सबसे ज़्यादा आपके मल्टीमीडिया में बेटर रोल प्ले करती हैं। साइट्स के अंदर अगर आपकी ऑडियो भी है, इंटरेक्टिव कंटेंट भी है, तो उससे आपके व्यूअर्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और अपना ज़्यादा अटेंशन उस वेबसाइट्स में लगाते हैं। सो फर्स्ट आपका एडवांटेज हो गया ग्रेटर इमर्जन। सेकेंड है हमारा एनहेंस्ड पेज रैंकिंग फॉर SEO। जैसे मल्टीमीडिया का कंटेंट आपकी वेब पेज में एडेड होता है तो उससे क्या होता है कि जो मल्टीमीडिया का कंटेंट है अगर वो आपकी वेबसाइट से वेब पेजेस में है तो इससे क्या होगा कि अगर कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहा है तो वो आपकी वेबसाइट पे कितनी देर तक रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। अगर वो इंटरेक्टिव है तो यूज़र उस पर ज़्यादा देर तक रहेगा। और जो हमारी बात कही गई है यहाँ पे SEO की, SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस। ये सर्च इंजन जो हमारा होता है, अगर आप कभी देखें कि आपने www.facebook.com सर्च किया और वो नंबर 1 पे आ रही है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी पेज की जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस्ड है। उसको मतलब बहुत सारे लोग जो हैं उसको ओपन कर रहे हैं, तो उससे उसकी रैंकिंग जो है नंबर 1 पे आ चुकी है। जिस भी वेबसाइट में एक प्रॉपर वे में डिस्क्राइब किया जाता है कोई की वीडियो कहाँ पर लगी हुई है या ऑडियो कहाँ पे यूज़ हो रही है या इमेजेस कहाँ पे यूज़ हो रही है, एक प्रॉपर वे में डिस्क्राइब की गई वेबसाइट जो होती है उसको यूज़र ज़्यादा देर तक उस पर रहते हैं, अपना टेंशन देते हैं। तो हमारी जो पेज रैंकिंग है, अगर हमने अपनी वेबसाइट में मल्टीमीडिया का यूज़ किया है तो उससे हमारी पेज रैंकिंग जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। सो The company discovered in 2010 that website with videos were 53 times more likely than text-based website। एक हमारा 2010 के अंदर एक कंपनी ने डिस्कवर किया कि जिस वेबसाइट पे वीडियोस होती हैं वो 53 टाइम्स मोर ज़्यादा देखी जाती हैं एज कंपैरिजन टू टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट। और हमारे जो सर्च इंजन भी होते हैं वो उन्हीं साइट्स को आगे लेकर के आते हैं पेज रैंकिंग के उस पर, जो वेबसाइट्स हमारी मल्टीमीडिया बेस्ड हैं। नेक्स्ट आपका एडवांटेज है बेटर ब्रांडिंग। HTML5 टेक्स्ट बेस्ड साइट्स आर मोर इलेबरेट देन वेबसाइट्स ऑफ द पास्ट। एक कहावत है कि जो ज़्यादा दिखता है वो बिकता है। तो आपका बेटर ब्रांडिंग के अंदर आपको बताया गया है कि जो टेक्स्ट बेस्ड साइट्स हैं वो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, पर आज के टाइम में मल्टीमीडिया वेबसाइट ज़्यादा यूज़ होती हैं। जितना ज़्यादा अच्छा ब्रांड होगा उतने ही यूज़र्स उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्रांड की इमेज को विदाउट इंक्लूडिंग ऑडियो और वीडियो कंटेंट टू स्पॉट इट। अगर आपने अपनी वेबसाइट में ऑडियो या वीडियो कंटेंट नहीं डाला, पर अगर आपने कोई ब्रांड की इमेज डाल दी है तो यूज़र उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। एज सच मल्टीमीडिया साइट्स आर फ्रिक्वेंटली प्रेफर्ड बाय, और जो मल्टीमीडिया की साइट्स होती हैं उनको हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स वो ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं उन वेबसाइट्स का, ताकि अपनी ब्रांडिंग को वो ज़्यादा दिखा पाएँ।
ये तो थे हमारे एडवांटेजेस। अब हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज की, कि मल्टीमीडिया की क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज है पोटेंशियल डैमेज टू सर्च इंजन रैंकिंग्स। अगर हम अपनी वेबसाइट्स में कुछ भी मल्टीमीडिया का यूज़ नहीं करते हैं, या फिर हम हमने क्या अपनी जो वेबसाइट्स है उसके अंदर एक प्रॉपरली वे में डिस्क्राइब नहीं किया है, कि जहाँ पर पिक्चर्स आनी चाहिए थी उस जगह पिक्चर्स नहीं है, वो किसी और तरह से करी गई है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सर्च इंजन की रैंकिंग है उस पर पोटेंशियल डैमेज हो सकता है। क्योंकि एक वेबसाइट तभी प्रॉपर मानी जाती है जब उसके अंदर ऑडियो, वीडियो या हमारी इमेजेस या ग्राफिक्स प्रोग्राम जो भी लगाए गए हैं वो एक प्रॉपर वे में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो उससे हमारा जो होता है, अगर वो प्रॉपरली वे में डिस्क्राइब है तो उसकी एडवांटेज थी, पर अगर हमने प्रॉपरली वे में डिस्क्राइब नहीं किया है तो इससे हमारी पेज की रैंकिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है लोडिंग टाइम्स। जो डिसएडवांटेज है वो लोडिंग टाइम्स है। आजकल जो हमारी मल्टीमीडिया की साइट्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा हैवी लोड की इमेजेस और आपकी मल्टीमीडिया का कंटेंट यूज़ किया जाता है। पर अगर आजकल के मोबाइल में तो हमारे जो इंटरनेट कनेक्शंस है या वाईफाई की अगर हम बात करें या 4G की बात करें तो उससे हमारी साइट ईजिली ओपन हो जाती है। पर अगर हम 2G कनेक्शन की बात करें तो उसमें हमारा कई बार वेबसाइट्स पे लिखा हुआ आता है प्लीज़ वेट लोडिंग। वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वेबसाइट के ऊपर उसमें हमने अलग अलग तरह का मीडिया का यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो उस वेबसाइट का साइज है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसके लिए हमें अच्छे कनेक्शन की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन होने में ज़्यादा टाइम लेगी, और यानी कि वो लोड होने में ज़्यादा टाइम लेगी। ये एक डिसएडवांटेज है इस वजह से। कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एवरी ब्राउज़र कैन डिस्प्ले एटलीस्ट सम सबसेट ऑफ HTML multimedia elements not as widely supported. The best example of this is the absence of Flash multimedia on Apple mobile devices. हमारे जो एप्पल के मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उस पर फ्लैश रन नहीं होता है। इसी तरह से हमारी कुछ जो मल्टीमीडिया की वेबसाइट्स हैं वो हर उस पर ओपन नहीं होती है। हर एक हमारे, अगर हम ब्राउज़र की बात करें या हम हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो एज ऑफ द मिडल ऑफ 2012 द डिवाइसेस स्टिल डिड not support flash, causing sites that depend upon flash to display incorrectly on iPads and iPhones. This problem applies to other type of multimedia as well. A site that uses the multimedia window media format for its multimedia content will frequently not work for users on computers that lack a plugin for window media. हमारी कुछ ऐसी भी पेजेस होते हैं या हमारे कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो हमारा विंडो मीडिया पे अगर हमारा प्ले हो रहा है, और हमारे कुछ अगर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं अगर उसमें प्लगइन्स नहीं है विंडो मीडिया का, तो वो हो सकता है कि उस पर रन ना हो। तो एक कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता है कि कुछ अगर हमारे प्लगइन्स प्रॉपरली नहीं यूज़ हुए हुए कहीं सॉफ्टवेयर में, तो उससे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। तो ये कंपैटिबिलिटी का इशू है। सो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया। एंड इससे पहले हमने पढ़ा कि मल्टीमीडिया की डेफिनेशन क्या है। ओके स्टूडेंट्स।